हाँ, तो 11th वालों, सबसे पहले आज का क्लास हम लोग का काफ़ी खास होने वाला है। आप हमारे बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे कि आज का क्लास क्या है। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग क्लास पूरा कीजिए। और पिछले क्लास में हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में देखे थे बाबू, तो एसआई यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले का जो भी क्लास छोड़ा है आप उसे पहले पूरा क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास करने आए हैं भाई, यहाँ पे कोई फिल्म देखने नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेहनत करना होगा आपको भी। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी काफ़ी मेहनत करना होगा, आपको क्लास पूरा करना होगा। इसलिए हमने क्लास का अवधि 1 घंटा 45 मिनट से हटाकर लगभग 30 से 35 मिनट कर दिया है। तो आपको 30 से 35 मिनट भी कम से कम लगातार क्लास करना होगा। तो बाबू आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने कि तापमान को हम लोग कैसे माप सकते हैं, उसको हम लोग कैसे मेजरिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग को कौन कौन से काम करने हैं उसके बारे में देखने हैं। तो चलो सबसे पहले आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास काफ़ी खास, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, आज का क्लास अगर आपने छोड़ा तो शायद आप बहुत बड़े चीज़ को सीखने से छोड़ रहे हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप आसानी से फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से केल्विन से फ़ारेनहाइट, आप एक दूसरे से रिलेटेड आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, र्यूमर और रैंकाइन, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आज हम देने वाले हैं। और आज आपको एक HW भी मिलेगा, HW में इसी को बनाना रहेगा। तो बनाने के लिए HW भी आपको एक असाइनमेंट के थ्रू मिलेगा। और वो असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अभी आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करें, डाउनलोड कर उसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल कर उसे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही टेलीग्राम खुलेगा तो उसके आप ऊपर सर्च बॉक्स देखिएगा, उस सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा माय परवीन केमिस्ट्री, और उसमें आपको माय परवीन केमिस्ट्री का एक चैनल दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके ज्वाइन या सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आपको जितना भी डिटेल्स रहेगा पहले का सारा कुछ मिल जाएगा। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको सारे परेशानी दूर किया जाएगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास बाबू तापमापन का पैमाना, यानी हम क्या कहेंगे, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए हमको कौन कौन से स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी न किसी टेम्परेचर को मापने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की ज़रूरत होती है। तो उस तापमापी यंत्र किसे कहते हैं, तापमापी यंत्र किसे कहते हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोग आज टॉपिक बनाओ बाबू, तापमापी यंत्र। तापमापी यंत्र लिखकर डैश देगा। तापमापी यंत्र कुछ नहीं है, तापमान को मापने वाला एक सुविधाजनक यंत्र है, उसे हम लोग तापमापी यंत्र कहते हैं। लिखेगा किसी ताप को मापने के लिए, तापमापी यंत्र लिखकर डैश देगा, लिखेगा किसी ताप को मापने के लिए जिस सुविधाजनक यंत्र की आवश्यकता होती है या जिस सुविधाजनक यंत्र का प्रयोग होता है उसे तापमापी यंत्र कहते हैं, उसे तापमापी यंत्र कहते हैं। हम लोग कल सीखे थे बाबू कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बात देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, तीर के निशान दे दे के लिखेगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ये सब पॉइंट है, छोटे छोटे लिख लीजिए। केल्विन होता है, इसका संकेत बड़ा के होता है, बड़ा के होता है। नोट कर लिए। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, ताप को केल्विन के अलावा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। अगला पॉइंट लिखेगा, सेल्सियस को डिग्री सी तथा फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। डिग्री एफ द्वारा डिनोट करते हैं, डिनोट
करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू, लिखिएगा आजकल या दैनिक जीवन में केल्विन का प्रयोग काफ़ी कम होता है और उसके तुलना में केल्विन तथा फ़ारेनहाइट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको एक बात बता देना चाहते हैं बाबू कि केल्विन में अगर बात करें तो केल्विन का न्यूनतम मान 273 केल्विन लिख लेगा। केल्विन का न्यूनतम उसे कहते हैं बाबू जिस पे हमारा जो जल होता है जम जाता है, उसे हम लोग न्यूनतम कहते हैं, और अधिकतम उसे कहते हैं जिस पे जल उबल जाता है। तो लिखेंगे केल्विन का न्यूनतम मान 273 केल्विन का न्यूनतम मान 273 केल्विन तथा अधिकतम मान 373 केल्विन होता है। न्यूनतम मान 273 केल्विन तथा अधिकतम मान 373 केल्विन होता है। इसी तरह से सेल्सियस में लिखिएगा सेल्सियस का न्यूनतम मान जिस पे सेल्सियस में जल जम जाए तो उसको मापेंगे तो न्यूनतम मान कितना होगा। तो सेल्सियस का न्यूनतम मान 0 डिग्री सी यानी 0 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख लिए। नेक्स्ट लिखेगा बाबू फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा अधिकतम मान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक बात बता दिया आपको कि जो न्यूनतम होगा बाबू उस पे जल क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जल क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जो अधिकतम मान है उस पे जल क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको तीनों से रिलेटेड कुछ बात बताए हैं जो नॉर्मल हम लोग के जीवन में देखने को मिलता है। तो बाबू आपके पास ये तीनों पैमाना हम दिखा रहे हैं। पहला है केल्विन, दूसरा है बाबू सेल्सियस और तीसरा है बाबू फ़ारेनहाइट। तीनों का हमने स्केल को तैयार किया है और स्केल में कुछ पॉइंट को लिखे हैं। वो पॉइंट हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको कवर करके रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको याद करके रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे में आप देख सकते हैं इधर फ़ारेनहाइट है, बीच में आपका सेल्सियस है और इधर केल्विन है। अगर न्यूनतम मान देखें बाबू तो फ़ारेनहाइट में न्यूनतम मान जो सबसे नीचे है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊपर है बाबू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 डिग्री है सबसे न्यूनतम और अधिकतम है 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से केल्विन में न्यूनतम है 273 और अधिकतम है 373। अधिकतम है इसका मतलब इस जो स्केल जो दिख रहा है इस स्केल में आपको जल के बारे में दिखाया गया है कि जल कितना पे जमेगा, कितना पे उबलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही अधिकतम है, इससे काफ़ी ऊपर जा सकता है और इससे नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक बात देखा जाता है कि केल्विन में ऋणात्मक नहीं होते हैं, यानी केल्विन ऋणात्मक में नहीं होता है, इसलिए केल्विन ऋणात्मक में नहीं होता, इसलिए अब इसका प्रयोग यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ऋण में भी यानी माइनस में भी जा सकता है। आपने सुना होगा कि -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपने सुना होगा। तो चलो बाबू आज हम दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है बाबू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जल का जिस पॉइंट पे जमता है, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस पे कोई पानी जो है जम जाता है तो जमता है, तो फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम लोग इसको सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसे केल्विन में देखें तो 273 केल्विन, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन, और इतना पे जल जमना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कभी पढ़ते होंगे रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर यानी कमरे की ताप। हम लोग जब भी केमिस्ट्री में कोई बात पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिला होगा कमरे की ताप। तो कमरे की ताप क्या है, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं फ़ारेनहाइट में तो कमरे की ताप लगभग 77 डिग्री, कितना 77 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें बाबू सेल्सियस में, तो सेल्सियस में लगभग 25 डिग्री, यानी कमरे की ताप कितने डिग्री सेल्सियस को कहेंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू अगर केल्विन में, तो केल्विन में 298 केल्विन। इसके बाद हमारे शरीर का ताप यानी कमरे की ताप, शरीर के ताप, ये दोनों के बीच में हम लोग काम करते हैं, इतना तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग अपने कमरे की ताप देखना चाहें तो कमरे की ताप देख लिए, लेकिन अगर हमारे शरीर का ताप देखना चाहें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी मानव के शरीर का ताप क्या होता है, नॉर्मली टेम्परेचर उसका क्या होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग का जो टेम्परेचर, कभी कभी आपको बुखार आता होगा ना, तो आप उसे बता देते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो आप जल जाइएगा, जीव बल जाइएगा, जलने से आपको छुएगा, होने से मांस निकल जाएगा। नहीं, सेल्सियस में नहीं होता, फ़ारेनहाइट में होता है, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे 1-2 डिग्री ऊपर बढ़ता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बुखार लगना कहते हैं। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 100 डिग्री 102 डिग्री, 102 डिग्री तो काफ़ी ज़्यादा है, 103 डिग्री तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपका इतना है 98-99 है तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल है, आपका शरीर का उतना तापमान बना रहता है। और लास्ट बाबू बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस पे जल क्या होता है, उबलना प्रारंभ होता है, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो, और अगर सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन। तो इस चार्ट को आप अच्छे तरह से एकदम याद करके रखिए, क्योंकि ये चार्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू तीनों के बीच में रिलेशन, कि तीनों को हम एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम तीनों को एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलो नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए मेजर करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या है बाबू, सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी सबको एक दूसरे से रिलेशन देखते हैं, रिलेट करके देखते हैं कि एक दूसरे से कन्वर्ट हम कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज़ आपको अभी हमने बताया कि बाबू 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर बाबू 373 केल्विन होता है। अभी हमने बताया है इस बात को, 373 केल्विन होता है। तो अब एक बात देख लो कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 373। तो अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस की निकालना हो तो हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैपिंग है बाबू कितना है, 100 है, यानी 1-1 दोनों के बीच में बढ़ रहा, तो इसके बीच में गैपिंग 100 है, यानी दोनों तो एक दूसरे से बराबर है। तो अगर हम इसमें 1 बढ़ाएंगे तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, तो इसीलिए केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, जितना डिग्री सेल्सियस निकालना रहेगा, सेल्सियस का मान दिया रहेगा, उसमें हम इसमें जोड़ देंगे तो उतना केल्विन भी बढ़ जाएगा। तो केल्विन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, दिया गया डिग्री सेल्सियस का मान जोड़ 273 केल्विन। इसी तरह से अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें बाबू, तो डिग्री सेल्सियस में क्या है, केल्विन किससे किस में बदलना है, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो जितना केल्विन का मान दिया रहता है, हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ऐसे 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम लोग सुविधाजनक बनाने के लिए इसको 273 ही लेते हैं। तो बाबू केल्विन में मान जितना भी रहेगा उससे हम 273 को अगर हटा देंगे तो उससे हमको सेल्सियस का मान निकल जाएगा। तीसरा हमारा बाबू सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, यानी अगर हम लोग यहाँ से 32 से अगर हम लोग किसके बीच में, तो 212 के बीच में देखें तो लगभग कितना होता है, तो लगभग 180 होता है। कितना होता है, 180, यानी 1.8, यानी इसके का सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री के सेल्सियस के बीच में 100 होता है, और इसके बीच में 180 हो रहा है, यानी इसके एक 1.8 के बराबर हो रहा है। ऐसा हमको मानना है कि इसका एक तो इसका 1.8। अब देखो तो इस 1.8 को हम लोग 9/5 भी लिख सकते हैं,
1.8 को हम लोग 9/5 भी लिख सकते हैं। तो जितना सेल्सियस दे ले रहेगा उसको 9/5 में से गुना कर देंगे और 32 जोड़ देंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको हम एक और फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 गुना C, डिग्री C प्लस 32। तो चलो हम तीनों पे एग्जाम्पल करके देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस पे HW देंगे और इस पे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे में अगर कोई कह दे कि आपको बदल कर दिखाना है 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, यानी क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या होगा बाबू। तो आपको क्या निकालना है केल्विन। तो केल्विन बराबर फार्मूला क्या दिया गया है डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर जो भी रहेगा वो छुपा हुआ है, पता नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप पहले से जानकारी ले लीजिएगा कि कितना हमको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है। तो यहाँ पे बताओ बाबू कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 10 प्लस बाबू कितना करना है 273। बहुत ही आसान है चेंज करना। 10 में 273 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 283 केल्विन। यानी आपको पता चल गया कि 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा, तो 283 केल्विन। इसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो अगर हमको कोई कहा दे कि 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन होगा, तो आसानी से पता कर पाएंगे। हमको क्या निकालना है केल्विन। तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जितना डिग्री C का मान दे रहेगा उसको में हम 273 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो बाबू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको 303। ये हमारा हो गया केल्विन, यानी 303 केल्विन हमारा प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लोग केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में आप लोग बदल सकते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको देंगे। देख लीजिए इतने सारे क्वेश्चन HW में देंगे और HW कहाँ मिलेगा, तो वही टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसके बाद अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहें बाबू, तो अगर हमको से कोई कह दे कि 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, डिग्री सेल्सियस में बदलो, यानी 373 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा जो हमको पता करना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फार्मूला क्या है बाबू केल्विन, यानी दिया हुआ केल्विन में मान और उसमें से 273 को घटा देंगे। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना दिया गया मान है बाबू 373। तो 373 माइनस 273 इक्वल टू बाबू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह से अगर आपको कोई कह दे कि बताओ बाबू कि 256 चाहे 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, किस में बदलो सेल्सियस में बदलो। तो आप नहीं बदल दीजिएगा, आसानी से बदल दीजिएगा। सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 373 माइनस 293, आप इसको घटाकर लिख दीजिए कितना हो जाएगा बाबू। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री सेल्सियस, 90 नहीं होगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए और ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग काम करना चाहें तो आपको हम HW दे रहे हैं, उस HW के आधार पे आप काम कर लीजिएगा। आपको हम HW का स्क्रीनशॉट इस पे भी दे देंगे और जिसको चाहिए और ज़्यादा, यानी हमको पास लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं बाबू तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देख लो सेल्सियस से किस में बदलना फ़ारेनहाइट में। तो मान लेते हैं कि अगर हमको 10 डिग्री सेल्सियस को क्वेश्चन है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, किस में बदलें फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग नहीं बदल देंगे, आसानी से बदल देंगे। बताओ बाबू फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला क्या है, तो फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना है बाबू 10 और प्लस कितना है बाबू 32। तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख देंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18 और 18 प्लस
32 कितना हो जाएगा बाबू 0 3 1 4 3 1 4 1 5 यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से बाबू सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम लोग बदल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेंगे, किस तरह से हम लोग केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे और किस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलेंगे। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो और नोट करने के बाद आपको HW जरूर बनाना रहेगा से फ़ारेनहाइट। तो अब हम लोग देखते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग HW कुछ बना लेंगे सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा बाबू फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू F-32 यानी 32। या इससे हम एक और फार्मूला बना सकते हैं। आपको पता है कि ये 9/5 को हम लोग उल्टा किए यानी इसके भागा में होगा, तो एक फार्मूला हमारा और बनेगा। ये सब फार्मूला आपको याद करके रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री C बराबर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं F-32/1.8। अभी 1.8 का मान कितना होता है बाबू 9/5, तो 9/5 नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर चल जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/9 इंटू F-32। तो इससे हमको क्या करना होगा, किससे बदलना होगा तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम आसानी से बदल देंगे। जैसे में अगर बाबू हमको दिखाना रहे कि अगर हमको बदलना रहे कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सीधे हम लोग आपको बनाकर दिखाते हैं कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में बदलना है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फार्मूला हमारे क्या है बाबू F-32। तो F का मान कितना दिया गया है 32 दिया गया है। चलो इधर दिखा देते हैं, F का मान कितना दिया गया है बाबू 32। तो 32 माइनस 32 और बटा में कितना है बाबू, बटा में है 1.8, या इसको लिख दें 9/5 इंटू 9/5 लिख सकते हैं। अब देख लो तो बाबू हमारा क्या हो जाएगा 32 में से 32 जाएगा तो 0 गुना 9/5 यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग पढ़े थे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हमको कोई कह दे कि 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ये आपको चेक करके दिखा रहे हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो आप आसानी से बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है बाबू फ़ारेनहाइट यानी 5/9 होगा, 5/9 होगा, 5/9, क्योंकि हम लोग बटा में 1.8 है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/9 इंटू क्या बाबू F-32। F के जगह पर 5/9, F के जगह पर दिया है बाबू 212 माइनस 32। तो 212 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 5/9 इंटू 180, 180, 9 दूनी 18 यानी 20 बार में कट जाएगा, 20 बचे बाबू 100 यानी कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद कीजिए, तो कभी आपको बताए थे कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस फार्मूला के आधार पे आ रहा है, यानी हमारा फार्मूला क्या है सही है। अब चलिए कुछ HW आप लोग बना लीजिएगा, HW कुछ दे देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और HW हम लोग को बनाकर आना है। कल के क्लास में आपको दिखाना होगा कि HW में आपने सीखा तो क्या क्या बनाया। पहला है बाबू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, ठीक है, जिसमें दिया है उसमें बदलना है। नेक्स्ट आपका है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तीसरा है बाबू 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। चौथा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। पाँचवा 100 डिग्री सेल्सियस को
केल्विन में बदलना है, सॉरी फ़ारेनहाइट में बदलना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट छठा 130 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। सतमा, इसके बाद हम लोग देखेंगे 73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। इसके बाद देखेंगे बाबू 98 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ये सभी बदलेगा। अगला देखना है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। और लास्ट एक देखेगा बाबू कि 313 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। और लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक क्वेश्चन है कि 120 चाहे -10 डिग्री सेल्सियस को -10 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, -10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो AHW आपको कल बनाकर दिखाना है, बनाकर व्हाट्सअप करें, ठीक है। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको क्या करना है, बनाकर अपने कॉपी से व्हाट्सअप करना है। तो बाबू आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, जितने फार्मूला बताए उतने फार्मूला से ही हमने HW दिया है, इससे विशेष फार्मूला हम लोग बाद में करेंगे। तो आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। और आज हम लोग देखे थे बाबू कि किस तरह से टेम्परेचर को हम लोग माप सकते हैं। और हमारे पास 3 पैमाना है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो तीनों को एक दूसरे से रिलेट किए, रिलेट करके हमने तीनों का फार्मूला दिखाया। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाल कर आपको ये 11 HW दिखाने हैं। तो फिर से मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग रेगुलर इसी तरह से